भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम मम मम हम हम जाम जाम झीं झीं छीं छीं छिबिं छिबिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रल भविष्य चामति स्वाहा स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादिरान वीरंत भुजनोपयामति स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादिरान वीरंत भुजनोपयामति स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादिरान वीरंत स्वाहा ओम ह्रीं विश्वादिरान वीरंत भुजनोपयामति 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 स्वाहा। धन तंदुल पुष्पे कैश्चरु सुदीपे सुधूपे फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे अभिषेक महम यजी। ओम ह्रीं भगवान के पांडुक शिला पर विराजमान प्रथम कलश प्रांते अर्घम निरूपामति स्वाहा। ओम नमो रिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो हरियाणम ओम नमो झ्याणम ओम नमो लोये सभ्य साहुणम ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या श्री भीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पारस तीर्थंकर द्वादश घट परिवेष्टिकाय शुक्लध्यान पवित्राय शुंभवे सिद्धाय बुद्धा प्रमात्रे परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्तानंद संसार चक्र परिमार्दन दर्शनानंद ज्ञानानंद वीरा सिद्धाय बुद्धा त्रिलोक वंश कराय सत्य ज्ञानम सत्य ब्राह्मणे धरणन फड़ा मंडिता मुनियारे का श्रावक श्राविका नाम प्रमुख विनाशना घाती करम विनाशनाय अपवायामस्माकं श्री सुनील कुमार जैन सा परिवार छिंद छिंद बिंद बिंदे मृत्युम छिंचन बिंदति कामम छिंचन रति कामम छिंचन क्रोधम छिंचन नगनी भयम छिंचन सर्वशत्रुम छिंचन बिंद सर्वोपसर्गम छिंचन सर्वविघ्नम छिंचन सर्वभयम छिंचन सर्वराजभयम छिंचन बिंद सर्वचोर भयाम चिंतन सर दुष्ट भयाम चिंतन सर मृग भयाम चिंतन सर्वात्म चक्र भयाम चिंतन सर परमंतरम चिंतन सर सुलरोगम चिंतन बंधु सर्वक्षय रोगम चिंतन सर कुष्ठ रोगम चिंतन सर क्रूरोगम चिंतन सर नरमारम चिंतन सर गजमारम चिंतन बंधु सर्वास्य मारम चिंतन सर गोमारम चिंतन महेश मारम चिंतन धान्य मारम चिंतन वृक्ष मारम चिंतन सर गुल मारम चिंतन पत्र मारम चिंतन सर पुष्प मारम चिंतन सर्वेत सर्वफल मारम छिंचन सर्वराष्ट्र मारम छिंचन सर्वदेश मारम छिंचन सर्वविष मारम छिंचन बंद सर्वेताल साकनी डाकनी भयाम छिंचन सर्वेदनी भयाम छिंचन मोहिनी भयाम छिंचन कर्माष्टकम छिंचन बंद बंदे। ओम सुदर्शन महाराज विक्रम तेजोबल सूर्यम शांतिम कुरु कुरु सजनानंदन कुरु से भव्यनंदन कुरु से गोपलानंदम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट कर पत्तन मुख सम्मानंदनम कुरु कुरु लोकानंदनम कुरु कुरु देशानंदनम कुरु से अजिमानंदनम कुरु कुरु सर्व दुखमनहं दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिलोकेषु व्याधि व्यसन बलतम अभियच्छुमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधेते
श्री से मस्तु सदास्तु श्री कुलगोत्र धाराम सदास्तु श्री पदम प्रभु चंद्र प्रभु भास पूज मल्ली वर्धमान पुष्पन शीतल मुनिशुभ्रत नमिनाथ परासन इत्यबु नमः एतेन मंत्रेण नवराणम शांतार्थगणवर्णम संपूजिकानां प्रतिपालकानां तपोधनानां देशराष्ट्र पुरुषराज्ञ करोतु शांति भगवान जनेन्द्रम करो शांति भगवान जनेन्द्रम करो शांति भगवान जनेन्द्रम ओम ह्रीं शांति न जगत शांति करो कुरु स्वाहा ओम शांति न जगत शांति करो स्वाहा ओम शांति न जगत शांति करो स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति करो शांति गुरु स्वाहा ओम शांति न जगत शांति करो गुरु स्वाहा ओम शांति न जगत शांति करा सर्व शांति गुरु स्वाहा ओम ह्रीं शांति न जगत शांति करा सब शांति गुरु स्वाहा ओम शांति न जगत शांति करा शांति गुरु स्वाहा ओम शांति न जगत शांति करा शांति गुरु स्वाहा ओम शांति न जगत शांति करा गुरु स्वाहा पे कैश्चरु सुदीपे सुदूपे फलार्घ्य के धवल मंगल गाने रवाकुले जिन गृहे अभिषेक महमयजी। ओम ह्रीं भगवान के पांडुशिला पर विराजमान अभिषेक कांते शांति धरो प्रांते जलादि अर्घम नरोपामति स्वाहा। जल फल आठों सुचि सार ताको वर्ग करो तुमको अर्पो भवतार भवतरी मोक्ष भरो 24 सिर जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पंद पावत मोक्ष मई। ओम ह्रीं विश्वादिनाथ वीरंत चतुर्भ संतित करो नरक पथ प्राप्त रगम नरोपामति स्वाहा। महानुभाव भारत के अंदर दर्शन शास्त्र में भाग्य और पुरुषार्थ की बहुत चर्चा है। कोई ऐसे साहित्य नहीं, शास्त्र नहीं जिसमें धर्माचार्यों ने उसकी चर्चा नहीं की। और जैन शास्त्र में तो बड़े बड़े आचार्यों ने अपने ग्रंथों में भाग्य और पुरुषार्थ की खूब चर्चा की है। कोई भाग्य को मानता है, कोई पुरुषार्थ को। एक आदमी सुबह से शाम तक बहुत पुरुषार्थ करते हुए भी व्यापार में उसको नुकसान होता है। एक आदमी थोड़े बहुत काम करता है तो लखपति बनता है, करोड़पति बनता है। और एक विद्यार्थी बहुत परिश्रम करके किताबें पढ़ता है रात दिन और फेल हो जाता है। एक थोड़ा पढ़ के वो फर्स्ट क्लास में पास होता है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पिछले जन्म के भी कुछ संस्कार है, भाग्य ले आता है, वो भी काम करता है। एक दूसरे के संबंधित है भाग्य और पुरुषार्थ। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलने से जल की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार से भाग्य और पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि होती है। यद्यपि जैन आचार्यों ने कार्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ के साथ अनेक बातें मानी हैं, जैसे 5 समवाय माने हैं। ये 5 समवाय कार्य सिद्धि के कारण है। 5 समवाय क्या चीज़ है, मैं आधुनिक दृष्टांत देकर बताना चाह रहा हूँ। रेडियो स्टेशन शुरू है, बिजली नहीं तो नहीं सुन सकता। बिजली है पर रेडियो ठीक नहीं है तो भी नहीं सुन सकता। और रेडियो स्टेशन बंद है, बिजली है, रेडियो टेलीविज़न शुरू है, ठीक है तो भी नहीं सुनता। रेडियो है, स्टेशन शुरू है, बिजली भी ठीक है, पर बहरा है तो सुन नहीं सकता। कान भी ठीक है, रेडियो स्टेशन शुरू है, और इसी तरह करंट भी है, रेडियो भी ठीक है, पर वो भाषा नहीं जानता है तो भी फायदा नहीं होता है। उस भाषा को जानना, कान ठीक होना, इसी तरह रेडियो ठीक होना, बिजली होना और स्टेशन सुन, ये 5 मिलने के बाद कार्य की सिद्धि होती है। इसी तरह से पुरुषार्थ में भी आचार्य कहते हैं उत्साह होना चाहिए आदमी में, पुरुषार्थ प्रयत्न करना छोड़ना नहीं चाहिए। छोटी सी चींटी भी धीरे धीरे चल के कहीं के मंजिल पर पहुंचती है। और धैर्य भी नहीं छोड़ना चाहिए आदमी को पुरुषार्थ करते समय। धैर्यहीन व्यक्ति कभी ये नहीं होता। और बुद्धि भी विकसित करने के लिए कोशिश करना चाहिए, बुद्धि को कुंठित नहीं करना चाहिए। जैसे कोई चक्कू या कोई शस्त्र होता है तो धारदार बनाते हैं शान के साथ, वैसे पुरुषार्थ के द्वारा अध्ययन से बुद्धि भी धारदार बनती है। और शक्ति अर्जित करना चाहिए, ऊर्जा शक्ति पुरुषार्थ के माध्यम से, धर्म के माध्यम से। और पराक्रम जो है ये भी महत्वपूर्ण है। उद्योग न पुरुष शुभम उपैते लक्ष्मी। जो शुम्भ जैसे पुरुषार्थी आदमी है, उद्योगी पति बन सकता है, धनपति बन सकता है, सुखी रह सकता है, परोपकार सेवा इत्यादि के द्वारा भी वो ये कर सकता है। 2 भाग्य और पुरुषार्थ के एक छोटा सा सब लोग समझ सके एक दृष्टांत है।
दो आदमी थे, दोनों के हाथ में गिलास, आधा आधा गिलास दोनों के हाथ में दूध। एक बड़े सिर पकड़ के बैठा था, मेरे भाग्य में भरा गिलास दूध कब पीने का आवेगा, सोचता था। और दूसरा जो था वो ये कहता था आधा गिलास मेरा भरा हुआ है, आधा पुरुषार्थ से भरूंगा और पूरा गिलास पीऊंगा। निराशा महत् पापम, आशा महत् पुण्य। निराशावादी जो है वो महान पापी आदमी है, और जो पुरुषार्थी है और भाग्य को भी बदलने की कोशिश करता रहता है वो पुण्यात्मा है। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेस्त्वाप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान हैं, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों के निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है। वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है। सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए। सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव, वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक
सातिशय क्षेत्र हैं और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए हैं ऐसे स्थान हैं, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है, उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं। वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं, तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंच कल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्यौछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।